सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले दोनों टीम्स जो कि अब फाइनलिस्ट हैं और जो अब कल मुकाबले में आपको दिखेंगी इन एक्शन, उनके बारे में बात हो रही थी कि कहाँ किसकी वेटेज ज़्यादा लगती है। बट जहाँ वेल सॉर्टेड हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को कह रहे हैं, क्या T20 में मोमेंटम मैटर्स अ लॉट? एंड राइट नाउ जब हम लाहौर कलंदर्स के मोमेंटम की बात करते हैं, सो दे आर ऑन फायर। नहीं, डेफिनेटली हर किस्म की क्रिकेट में मोमेंटम मैटर्स अ लॉट, क्योंकि देखिए अभी अब कोयटा को मेरे ख्याल से तकरीबन 5 दिन का गैप आ गया। उन्होंने लास्ट मैच शायद ट्यूसडे को खेला था और लाहौर कलंदर्स इस वजह से बहुत ज़्यादा वो एक उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि वो 3 बैक टू बैक डू और डाई गेम्स खेल के आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप फाइनल की बात करते हैं वो इट इज़ अबाउट हु क्लिक्स ऑन दैट डे। एंड देन अगेन जिस तरह हमने पहले बात की, स्कोर बोर्ड प्रेशर इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट। तो जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा उनकी कोशिश यही होगी कि वो पहले अपना स्कोर सेट कर दें और फिर उसके बाद, क्योंकि दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत अच्छी है, सो दे बोथ कैप्टन्स कैन बैक देयर बॉलिंग के वो टारगेट डिफेंड कर लेंगे। सो टॉस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल टुमारो। खान साहब, ये जो मिडिल ऑर्डर है, अगर हम ये लाहौर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आपको बल्लेबाज नजर आते हैं। अब्दुल्ला शफीक दोनों काम कर लेते हैं, कौशल परेरा जिनको कल कमेंट्री में भी बता रहे थे कि छोटा जयसूर्या कहा जाता है, हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इन आउट रहते हैं, लेकिन उनमें हर किस्म की सलाहियत है। फिर शकीब भी आ जाते हैं, फिर उनके पास है कि शकीब के ऊपर किसी को भेजना है या कुछ इस किस्म का। तो आपको लगता है मिडिल ऑर्डर ज़्यादा बेहतर है लाहौर का? आई थिंक कौशल परेरा जो है ना इज़ अ वेरी फाइन हिटर ऑफ क्रिकेट बॉल, और ख़ास तौर पर लेफ्ट हैंडेड होने से ना उनकी जो मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर जो वो शॉट्स स्क्वायर के ऊपर, हाँ, बहुत अच्छा वो खेलते हैं। अब बात आ जाती है कि इन अकॉर्डेंस विद के जो अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला शफीक का मैं ये देख रहा था कि जो उन्होंने इनिंग खेली है परसों, जो उन्होंने इनिंग खेली, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब क्रिकेटिंग शॉट जो थे ना वो इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने मिड ऑफ का भी इस्तेमाल किया, मिड ऑन का भी इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग का भी, और वो उन्होंने जो अपनी फ्लिक्स की है ना, उससे जो छक्के मारे हैं, दैट वाज स्ट्रीट टू वॉच। अब बात आ जाती कि क्या आप रेसिप्रोकेट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी इस इनिंग को विद द इनिंग्स विच यू प्लेड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब साहब मुझे थोड़ा सा ना इस चीज़ पर बड़ा थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि यो इतना अच्छा अगर क्रिकेटर है, इतना अच्छा बैटर है, उसको इतनी अच्छी शॉट्स मारनी आती हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट ही डजंट कॉम्प्लीमेंट दैट थिंग इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट? मे बी के द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल। अच्छा खान साहब, जो शॉट्स की आपने बात की है वो सारे के सारे मिडल हुए, और वो ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप जितना लेट वो खेला है, ये नहीं है कि उसने चलाया कहीं और गए कहीं और, वो सारे जहां पर उसने भेजने थे वहीं गए। देखें जो मिड ऑफ और मिड ऑन का जो एरिया है उसको जब आप निकल के मारते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका अगर मिडल होता है तो वो छक्का होता है, और इसी तरह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसने जो शॉट्स मारे, तो इससे उसकी एबिलिटी का पता चलता है कि हाउ गुड ही इज एज अ बैटर। मगर कैन यू कॉम्प्लीमेंट इट व्हेन यू गो एंड प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट? दैट इज अ डिफरेंट। जब इंटरनेशनल सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं तो यहीं जिस जगह पे ऐसा आप बैठे हो, मोहम्मद यूसुफ ने बड़ी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ वो टेक्निकली लैक करते हैं, और वो जब इफ समवनस रीडिंग इट तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन है वो भी रीड कर रहे हैं, और वहाँ वो हर दफ़ा अब्दुल्ला शफीक को ट्रैप करते हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो में हमेशा अब्दुल्ला वहाँ ट्रैप होते हैं। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देखें अब्दुल्ला, एक अगर आप उनकी प्रोग्रेस देखें यहाँ तक, अब्दुल्ला ने कोई ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। प्रॉब्ली 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए थे जब मिसबा उल हक ने उनको सेलेक्ट कर लिया था पाकिस्तान टीम के साथ। एंड ऑफ कोर्स मिसबा ने बहुत, जैदी साहब ने, अजहर जैदी साहब सेंट्रल पंजाब के मैनेजर थे और 2 लड़कों का फर्स्ट क्लास डेब्यू था, और वो एक शख्स आता है, वो उन्हें कहता है ये 2 लड़के हैं, आज इनमें से जो ज़्यादा रन्स करेगा वो पाकिस्तान टीम में आएगा। अब्दुल्ला ने 100 कर दिया, वो पाकिस्तान टीम में चला गया। उनके साथ मैनेजर थे, अजहर जैदी थे, 2 खिलाड़ी थे जिनका कह रहा हूं। अब्दुल्ला के साथ दूसरे कौन थे जिनका कंपटीशन डाला था? नाम अब उन्होंने बताया नहीं है ना ज़हन में, लेकिन अब्दुल्ला ने 100 कर दिया था मेरा। तो अब देखें ना, अगेन अब अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम इट्स प्लीजिंग टू वॉच, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बट देन अगेन उनकी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई हुई जिस तरह आप चाहते हो अपने बैटर्स की हो। चलें ठीक है, वो पाकिस्तान टीम में आके स्क्वाड के साथ भी रहे, न्यूजीलैंड गए, हर जगह के, काफ़ी मेरे ख्याल से पहला सवा साल वो टीम के साथ ट्रैवल किया उन्होंने। बट अब आप मुझे ये बताएं, व्हेन ही हैज़ बीन फाउंड आउट
एनसीए के अंदर आपके पास कोई बैटिंग कोच है जो अब्दुल्ला के साथ काम करे? नहीं है। देखें बात वही है, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है ना, के अंदर कौन है आजकल वैसे? यार ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। शाहिद अनवर शायद हेड कोच हैं, शायद अनवर हेड कोच हैं, लेकिन उनके नीचे क्या टीम है ये किसी को भी कोई नहीं पता। कोच नहीं है। और अभी रिसेंटली शायद आकिब जावेद जब शायद अनवर सब सिखा रहे हैं, बॉलिंग, बैटिंग, ये शायद मोहतशिम उनके साथ होते हैं कभी कभार, मोहतशिम रशीद। देखिए ना बात ये कि हमें अब देखें, हम जो क्रिकेट को कवर करते हैं, शायद मेरा ख्याल है फिजियो भी कोई नहीं है नेशनल क्रिकेट अकेडमी। वो तो बहुत अरसे से नहीं है। वो हाफिज साहब थे, वो कहीं और ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, तो अब तो कोई भी नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो देखें आपके इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, हम प्लेयर्स को कहते हैं कि जी प्लेयर्स के ऊपर ओनस है, राइटली सो है ओनस कि आपने अपने आप को फिट रखना है, आपने स्किल पे काम करना है, बट जहां पे प्लेयर लैक करता है वहां पे हु विल स्टेप इन टू हेल्प द प्लेयर ग्रो। आप बाकी दुनिया में देखें, क्रिकेट एक ऐसी गेम है आप कहीं भी स्टैग्नेट नहीं कर सकते। आप या तो प्रोग्रेस करोगे या रिग्रेस करोगे, क्योंकि आप स्टैग्नेट कर रहे हो, आपका जो कंपटीशन है वो प्रोग्रेस किए जा रहा है, तो नेचुरली आप रिग्रेस कर जाओगे। तो टू मेक श्योर कि आपका प्लेयर जैसा आया था वो वैसा ही रहे या बेहतर हो, उसके लिए आपके एनसीए का बहुत बड़ा रोल है। और एनसीए में हमें पता है पिछले 1.5 साल से कोई कैंप ही नहीं लगा, कोई काम ही नहीं हुआ, नहीं किया जाता ना। आपने अभी भी इस पीएसएल में इतने सारे वैसे एक काम हुआ है सवेरा, एनसीए में जो आगे बेहतरी जरूर हुई है कि पहले उसका एक गेट था, अब 2 गेट हो गए हैं। अब पिछले गेट से लोगों को आना जाना जरूर शुरू हुआ है। कभी वो एनसीए बन जाता है, कभी वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो फिर अगर चले, अगर ये बात किया फिर पूरा बताए ना पिछला गेट क्यों बना है। पूरी फिर बात करें। करीब हो जाता है जरा रास्ता ना, वॉक करते हुए आ सकता है कोई भी है, इस वजह से। सो एनसीए का जो हाल है अजहर साहब, मतलब कभी भी कहीं भी कोई ऐसा लड़का जिसके मसाइल हों इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली, किसके मसले सॉल्व हुए? मसले तो बड़े हैं जो एनसीए में गए। सवेरा 2016 अप्रैल के बाद मैं तो एनसीए गया ही नहीं, मुझे तो नहीं पता कि आप पीछे वाले दरवाजे से चले जाइए, वहाँ पर पहला गेट है या दूसरा गेट है, इसका मुझे नहीं पता। कमिंग बैक टू अब्दुल्ला, मोहसिन नकवी के घर के सामने है बिल्कुल वो गेट। हाफिज साहब, देयर आर 3 डिफरेंट टैक्टिकल, टेक्निकल एंड मेंटल। ये 3 चीजें जो है ना, इसमें वो टेक्निक को तो नो डाउट के इज गॉट अ वेरी गुड टेक्निक, बट टेक्टिकल नहीं, यूसुफ साहब कहते हैं उनका टेक्निकल फ्लॉज है। मेंटल जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूसुफ साहब ने यहाँ करके दिखाया था, बताया था पूरा कि क्या क्या फ्लॉ है उनके टेक्निकल। और ये मेंटली अगर वो अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेके जाते, देखें व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, दे आर डिफरेंट कंडीशंस, एक जैसी नहीं मिलेंगी कि आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में कदाफी स्टेडियम या पिंडी की पिच या कराची की पिच आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होता। बॉल का पिच, मूवमेंट, सब चीजें बदल जाएंगी। बिल्कुल, वहां पर आपका ना, आपकी जो स्किल लेवल है ना, उसका इम्तिहान होता है। हाउ गुड यू। अच्छा, वक्त का मुकाबला सख्त, लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर। लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर। आई थिंक लाहौर। हाफिज साहब आपसे तो पूछने मैंने तो पहले मैच में कह दिया, आपने कहा जब लाहौर खेल रही है तो लाहौर के साथ ही हम होंगे, बट यस देखना ये बहुत मुश्किल है। बात कर लो, इट वुड बी सम साइट के शाहीन अफरीदी को मोहसिन नकवी ट्रॉफी दे रहे हो, वो भी 1 साल पहले जब उन्होंने कैप्टनसी से उनको हटाया।